नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम लोग चैप्टर 2 कर रहे हैं एनसीईआरटी से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 इज प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। We need to prove that it is equals to pi by 2 minus 1 by 2 cos inverse x। साथ में कंडीशन भी दी है x is greater than equals to minus 1 by root 2 but less than equals to 1। So this is our question। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ जी, तो मतलब क्वेश्चन देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब क्या करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ पर आप ऐसे देखो, जैसे 1 प्लस एक्स है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन है, 1 माइनस एक्स है। अगर हम यहाँ पर x को cos 2 थीटा रखते हैं, cos 2 थीटा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस cos 2 थीटा, है ना। तो मैथमेटिक्स में कभी भी आपको मतलब 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस दिखाई दे तो एकदम आपको याद आ जाना चाहिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। सही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। समझ में आ गया। तो ये ऐसा नहीं है बस इस चैप्टर में, ये एक्सप्रेशन आपको कभी भी दिखाई दे 1 plus x 1 minus x, always you may think of this substitution। ठीक, चलिए तो यहां भी हमने क्या रख दिया, x को cos 2 थीटा रख लिया। तो cos 2 थीटा रखने से क्या हो गया, ये tan इनवर्स अंडर रूट 2, ये कॉमन ले लिया हमने, ऊपर बचेगा आपके पास cos थीटा, मोड में कर लेते हैं इसको क्योंकि अंडर रूट हटेगा। ठीक है, अंडर रूट कॉस थीटा माइनस अंडर रूट साइन थीटा। डायरेक्ट मैंने लिख दिया बिकॉज यहाँ पे बता दिया मैंने कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये अंडर रूट के अंदर है तो रूट 2 बाहर आ गया। ठीक है, ऐसी डिनोमिनेटर से भी आपका रूट 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा मॉड कॉस थीटा प्लस मॉड साइन थीटा। ये चीज समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर ये रूट 2 तो आपका कैंसिल हो गया। अब मोड हटाने के बाद प्लस रखें या माइनस, वो हमको देखना पड़ेगा, है ना भाई। अंडर रूट, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को ये हमेशा ही परेशान करती है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मोड एक्स, ये पहले भी कई बार बता चुके हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली एक्स नहीं लिखना है, मोड में रखना है, और उसके बाद चेक करेंगे कि मोड हटाने के बाद पॉजिटिव रखें या माइनस रखें। उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है जो कि क्वेश्चन में आपको दी हुई है ये। तो नाउ सिंस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1 बाय रूट 2 बट लेस देन इक्वल्स टू 1। सही है, अब x को हमने क्या लेट किया है, x को तो हमने cos 2 थीटा लेट किया है, और cos 2 थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1 बाय रूट 2 बट लेस देन इक्वल्स टू 1। यहां तक सही है। चलिए इसको रब कर देते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, जस्ट होल्ड ऑन, ये रब कर देते हैं। ठीक, थोड़ी सी जगह बना रहे हैं, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, नाउ लुक हियर। अब यहां पर इधर देखो, 2 थीटा 1 के क्रॉसपोंडिंग एंगल यहां पर आएगा लेफ्ट पर, तो cos 1 का होता है 0 पे, तो 0 लिख दिया, और माइनस 1 बाय रूट 2 के क्रॉसपोंडिंग एंगल राइट में आए। ठीक है, ऐसा कॉस के केस में होता है क्योंकि कॉस का ग्राफ जो है वो 0 से 90 के बीच में डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इसलिए इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। तो ये है माइनस 1 बाय रूट 2, माइनस 1 बाय रूट 2 जो है आपका वो ये नेगेटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट से डील होगी,
तो पाई में से माइनस करके लिखना पड़ेगा, पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। समझ में आ रहा है? तो थीटा कितना आ जाएगा, हमें थीटा चाहिए, वो 0 से लेकर 3 पाई बाय 8 में आ गया। तो यानी कि आप तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, 0 से 3 पाई बाय 8, यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी पॉजिटिव है, साइन भी नेगेटिव है, तो इसलिए हम मोड हटा के डायरेक्टली यहाँ पे पॉजिटिव लगा सकते हैं, पॉजिटिव कॉस। ठीक है, मोड हटा दो बस। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, नाउ हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा। ये समझ में आ गया। नाउ cos थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दो, यू विल गेट 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। ये समझ में आ गया। देन नाउ वी कैन राइट, अच्छा 1 को हम tan 45 लिख सकते हैं क्या, tan 45 tan पाई बाय 4 बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस tan थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 1 है इनटू tan थीटा। कैन वी राइट इट लाइक दिस, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं बन रहा, देखकर बताओ जरा, बन रहा है ना, tan a माइनस बी। सो tan इनवर्स tan a का काम कर रहा है पाई बाय 4 माइनस थीटा, b का काम कर रहा है थीटा। सही है, तो ये आपका बन गया tan a माइनस बी का फॉर्मूला, डेट इज tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। इतना समझ में आ रहा है। अब हमारे पास एक रिजल्ट है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, बट वो तभी होता है जब थीटा आपका tan इनवर्स की रेंज में लाई कर रहा हो। तो यहाँ पर तो थीटा का काम जो है वो पाई बाय 4 माइनस थीटा कर रहा है। अब हमें तो पता नहीं कि ये tan इनवर्स की रेंज में लाई करता भी है या नहीं करता, तो चेक करना पड़ेगा, है ना। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखो आप नाउ। अच्छा थीटा अभी हमने देखा था कहां से कहां तक था, 0 से 3 पाई बाय 4 तक था, है ना। हमें ये आर्गुमेंट बनाना है, पाई बाय 4 माइनस थीटा बनाना है, तो थीटा के साथ माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस 3 पाई बाय 4 यहाँ आ जाएगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। नाउ एडिंग पाई बाय 4, पाई बाय 4 ऐड कर लो दोनों साइड। जब पाई बाय 4 आप ऐड करोगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक, और ये पाई बाय 4 माइनस थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो ये तो आपका रेंज में आ गया, tan इनवर्स की रेंज क्या है, माइनस 90 से 90 रेंज में आ गया। सो देयर फॉर वी कैन राइट इट पाई बाय 4 माइनस थीटा। सही है, और थीटा की वैल्यू रख लो, पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। अच्छा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स कैसे आ गया थीटा की जगह, भाई हमने x को cos 2 थीटा रखा था ना स्टार्टिंग में, तो यहां से थीटा निकालोगे कितना आएगा, वो तो 1/2 cos इनवर्स x, इतना ही तो आएगा, तो वो यहां रख दिया हमने। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है अच्छी तरह से। ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना देखो बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले। मार्क्स मिल जाएंगे लेकिन फुल नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब वो आपके ऊपर है, आप ये कंडीशन स्किप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। फुल मार्क्स चाहिए तो करना पड़ेगा, कोई चॉइस है नहीं आपके पास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट 9 पाई बाय 8 माइनस 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू 9 बाय 4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये हमें प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड 9 पाई बाय 4 कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या बचेगा इधर, पाई बाय 2 बचेगा, माइनस 9 पाई
9/4, सॉरी 9/4 कॉमन लेना है, खाली 9 नहीं लेना है, ओनली 9/4। ठीक, 9/4 ये बाहर आ गया, यहां से बच गया π/2 और यहां से बच गया आपके पास साइन इनवर्स 1/3। ठीक है जी। नाउ π/2 साइन इनवर्स 1/3 कितना होता है, तो कॉस इनवर्स 1/3 होता है। ठीक है, लेकिन राइट साइड में तो हमारे पास साइन इनवर्स 2√2/3 है, तो कॉस इनवर्स 1/3 को चेंज करना पड़ेगा साइन इनवर्स में। तो उसके लिए हमने क्या करा, 1 मिनट के लिए कॉस इनवर्स 1/3 को कुछ मान लेते हैं, लेट सपोज थीटा। सो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ अब हम यहां से साइन थीटा निकालेंगे, ये थीटा है, कॉस कितना होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस होता है, बेस इज 1, हाइपोटेनस इज 3, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, √8 मतलब 2√2, ये इतना आ जाएगा। तो यहां से साइन थीटा निकाल लेते हैं हम लोग। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी कि 2√2/3। यहां से थीटा निकाल दो, थीटा कितना हो गया, साइन इनवर्स 2√2/3। सही है, देयरफॉर भाई हमने कॉस इनवर्स 1/3 को थीटा रखा था ना, तो ये हो जाएगा आपका 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। बस ये हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया आपका, हेंस प्रूफ। सही है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, here we need to solve it। 2 tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosecant x, ये हमें सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब यहाँ पे जो अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अननोन क्या है यहाँ पे, x है, तो x निकालना है। तो उसके लिए चलो देखते कैसे करेंगे। राइट साइड में है tan इनवर्स और लेफ्ट साइड में tan इनवर्स के साथ में 2 लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर आपको एकदम क्लिक करना चाहिए रिजल्ट 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x कितना होता है, दिस इज tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला रिजल्ट यहाँ पे लगेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड वी गेट tan इनवर्स 2x, x का काम कौन कर रहा है, cos x, सो 2 टाइम्स cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosecant x। सही है, दोनों साइड से tan इनवर्स आप हटा सकते हैं। सो यू गेट 2 cos x, नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर sin स्क्वायर x, यस और नो, लिख सकते हैं ना। तो 2 cosecant x, 2 दोनों साइड से यू कैन कैंसल आउट। नाउ लेफ्ट साइड में कितना हो गया, लेफ्ट साइड में तो हो गया आपका cos x इंटू 1/sin स्क्वायर को हमने लिख लिया cosecant स्क्वायर x, और राइट साइड में जो cosecant x है उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लो, ये आपका हो जाएगा माइनस cosecant x इक्वल्स टू 0। यहां तक सही है। नाउ वी कैन टेक आउट cosecant x कॉमन, तो आपके पास बचेगा यहाँ पर cos x इंटू cosecant x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां तक सही है। अब यहां से एक बार हम cosecant x को 0 रखते हैं, cosecant x को 0 रखा, और एक बार हमने ये, अच्छा इसको तो वी कैन राइट cot x, है ना भाई, cosecant कितना है 1/sin, तो cos/sin कितना हो जाएगा cot, तो ये हो जाएगा आपके पास cot x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा यहां से तो x आ ही नहीं सकता, बिकॉज cosecant तो कभी 0 होता ही नहीं, वो तो -1 से नीचे होता है और 1 से ऊपर होता है ना, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, सिंस cos x नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ से कोई वैल्यू नहीं आएगी x की। ठीक है, और यहाँ से cot x इक्वल्स टू 1, x कितना आ जाएगा, cot 1 कब होता है 45 पर होता है,
तो x इक्वल्स टू पाई बाय 4। ठीक है, 45 आ गया। अब ये पाई बाय 4 उठा के आप क्वेश्चन में रख के भी देख लो, इतना ही आंसर आ जाएगा। जब 45 रखें cos 45 कितना होता है 1/√2, तो 2 tan इनवर्स इतना आ जाएगा 1/√2। वो लगा के देख लेना फॉर्मूला, फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है? तो अच्छा, जब ये जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है इसमें जो आपका फाइनल आंसर आता है, जैसे x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, हाँ जी, तो क्या कहते हैं हम लोग कि जो x की जो वैल्यू है, मतलब जो अननोन की वैल्यूज आती है, एक से ज्यादा भी आ जाती है कई बार, ठीक है, 2-3 आ जाती है, तो उसमें फिर हम एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन के पास जाते हैं, वो वैल्यूज वहां रख के देखते हैं। तो कुछ वैल्यूज रिजेक्ट हो सकती है, कुछ एक्सेप्ट हो सकती है। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आएगी तो वैल्यू रिजेक्टेड है, क्योंकि क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हो रहा फिर। सही है, तो इस बात का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी हमें सॉल्व करना है, मतलब यहाँ पे अननोन का x की वैल्यू निकालनी है। tan इनवर्स 1/x ओवर x प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 ये दिया हुआ है यहाँ पर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, तो एक काम करो, ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है राइट साइड में, इसको इधर लेकर आओ। तो लेफ्ट साइड हो गई 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स x, इतना होगा। अब फिर से वही फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x वाला, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2x, x का काम कौन कर रहा है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x का काम कर रहा है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर करना है, इक्वल्स टू tan इनवर्स x। वी कैन रिमूव tan इनवर्स फ्रॉम बोथ साइड्स। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करो इसको। 2 1 माइनस एक्स, ये जो 1 प्लस एक्स है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे इधर, और यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद यू विल गेट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये वाला ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल्स टू एक्स। ठीक, ये फैक्टर हमने कैंसिल करा है, इस बात का मतलब ये है कि 1 प्लस एक्स जो है दिस कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी कि x जो है -1 के बराबर नहीं है, तभी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। लेफ्ट साइड में क्या बच रहा है आपके पास 2 1 माइनस एक्स, नीचे एलसीएम ले लो, a प्लस बी होल स्क्वायर डेट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इतना ही बचेगा। a माइनस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लो यहाँ पे, इक्वल टू x, यहाँ से 1 से 1 कैंसल, एक्स स्क्वायर कैंसल, हमारे पास बचेगा 2 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4x इक्वल्स टू x। यहाँ तक सही है, ये भी आपका कैंसल हो जाएगा, 2 2 4। नाउ यू आर लेफ्ट विद 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो x स्क्वायर आ गया है 1/3। दिस इंप्लाइज दैट x की दो वैल्यू आएंगी, 1/√3 एंड -1/√3। -1/√3 को हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे रिजेक्ट, क्वेश्चन की तरफ देखो एक बार, ये रिजेक्टेड है। क्वेश्चन में बोला हुआ है x जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है, बट यहाँ पर तो x नेगेटिव है, ये -1/√3 नेगेटिव वैल्यू है, इसीलिए ये रिजेक्टेड है। तो आपका आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर आपका, सो आंसर इज x इक्वल्स टू 1/√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्व साइन ऑफ tan इनवर्स x mod x इज लेस देन 1। ठीक है, देखो ऐसा है कुछ है यहाँ पर, सॉल्यूशन देखो इसका।
सॉल्यूशन साइन ऑफ tan इनवर्स x, और ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन जो है वो बस x की टर्म में एक्सप्रेशन है। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, है ना, जो अंदर tan इनवर्स है उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड वी नो दैट साइन ऑफ साइन इनवर्स समथिंग इज इक्वल्स टू समथिंग। सही है। अगर ये समथिंग आपका -90 से 90 के बीच में है तो फिर कर सकते हैं। ठीक, एक कंडीशन हमें यहाँ पे दी है कि मोड x जो है वो 1 से छोटा है। इस बात का मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1, तो यहाँ पर ठीक है। तो एक काम करते हैं भाई, यहाँ पर लेट tan इनवर्स x, इसको कुछ मान लेते हैं, लेट सपोज थीटा। ठीक, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा x हो जाएगा। ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल थीटा, tan कितना होता है आपका याद है, देखो इधर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। T stands for tan, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर x है, बेस 1 है, सो x और बेस 1। हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप साइन थीटा निकाल दो, साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यहाँ देखो ठीक है। तो परपेंडिकुलर x है, हाइपोटेनस √1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक, देयरफॉर अब ये क्या बन गया, साइन इनवर्स, tan इनवर्स को हमने थीटा रखा था ना, साइन थीटा किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। देयरफॉर साइन थीटा, ये साइन थीटा बन गया यहाँ पर, इधर देखो ये चीज, और साइन थीटा किसके बराबर आ गया, x ओवर √1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है भाई, अब यहाँ देखो, अब x -1 से 1 है, कंडीशन भी सेटिस्फाई करा लो, सो थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, कंडीशन भी सेटिस्फाई करा देगा ना, तो x से साइन थीटा हो जाएगा, x साइन थीटा हो जाएगा, सो थीटा आपका आ जाएगा -90 से 90। ठीक है, -90 से 90 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब एक चीज को, इसको डायरेक्ट ऐसे ना लिख के अगर आप ऐसे भी लिखो तो ज्यादा बेटर है, साइन, अब थीटा को लिख दिया मैंने साइन इनवर्स x ओवर √1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। फिर मैंने आपको ये बताया कि साइन ऑफ साइन इनवर्स समथिंग इज समथिंग, बट ये समथिंग -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, वो तो है, वो देख लिया हमने। ठीक है, समझ में आ रहा है, थीटा आ गया ना, थीटा का काम यही कर रहा है। ठीक है भाई, थीटा इसके बराबर है ना पूरा आपका साइन इनवर्स x बाय दिस, तो ठीक है ये हमने लिख दिया। यहाँ पर अब हम लिख देंगे इसको x ओवर √1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ऑप्शन में है क्या, x ओवर √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यस ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। समझ में आ गया, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 वी नीड टू सॉल्व इट, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स -2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 90, एक्स की वैल्यू चाहिए। बोर्ड में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझना सॉल्यूशन। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू -2 साइन इनवर्स एक्स को राइट साइड लेके जाओ, ये आपके पास हो जाएगा π/2, माइनस का प्लस हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स, यहां तक सही। नाउ टेकिंग साइन बोथ साइड्स, और यू कैन राइट इट डायरेक्टली, 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, यहां तक ठीक है। नाउ 1 माइनस एक्स,
इक्वल्स टू ये साइन 90 माइनस थीटा कुछ ऐसा है, सॉरी साइन 90 प्लस थीटा। आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, ये पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 में कुछ प्लस कर रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का आउटकम पॉजिटिव होता है और टी रेशियो चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। सही है। 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू, देखो बाहर कॉस है ना, तो अंदर आपको कॉस इनवर्स में चेंज करना है इसको, 2 साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, या तो आप इसको डायरेक्टली याद रखो, याद नहीं है तो फिर चेंज करना आना चाहिए। अच्छा, चेंज कैसे करेंगे वो भी बता देते हैं। देखो भाई 2 साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में जब हम चेंज करेंगे, चलो 1 मिनट के लिए हमने साइन इनवर्स एक्स को कुछ मान लिया थीटा यहाँ पर, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो ये 2 थीटा हो गया यहाँ पर अंदर, कॉस ऑफ 2 थीटा है ना, तो कॉस ऑफ 2 थीटा। अब आप यहाँ पे कॉस 2 थीटा निकाल दो, कॉस 2 थीटा साइन की टर्म में ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस 2, और साइन थीटा क्या है, साइन थीटा तो एक्स है, तो एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 थीटा की जगह कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर आ गया, तो क्या अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, यस और नो, बताओ जरा देखकर। बिल्कुल लिख सकते, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1 से 1 कैंसिल है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 ये माइनस का 2x स्क्वायर है, लेफ्ट में लेके जाओ, इतना हो गया। ठीक, इक्वल्स टू 0, इतना आ गया। समझ में आ रहा है। चलिए नाउ यहाँ पे यू कैन टेक x कॉमन, सो वी गेट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार x को 0 करो और एक बार 2x माइनस 1 को 0 करो, तो x आपका 0 यहाँ से आ गया एंड x इक्वल्स टू हाफ, ये दो वैल्यूज आ गई। ऑप्शन में ए ऑप्शन में दोनों वैल्यूज है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि सॉल्व वाले क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन से जो हमारा आंसर आता है, अगर एक से ज्यादा वैल्यू आती है या एक भी आती है, तो एक बार हमें ओरिजिनल क्वेश्चन के पास जरूर जाना है और वो वैल्यू रख के देखना है कि क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर मैं 0 को रखूं यहाँ पर 0, x को 0 रख दूं, साइन इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स 1 बचा, वो 90 हो गया, और 2 साइन इनवर्स 0 इज 0, वो तो 0 होता है, यानी 90 इक्वल्स टू 90 तो हो गया। तो ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, और हाफ जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, यहाँ पे रख के देख लो, तो ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। सही है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, 0। ठीक है, यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती करते हैं, और देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में बहुत बार ही पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सॉल्व tan इनवर्स x ओवर y माइनस tan इनवर्स x माइनस y ओवर x प्लस y, बताना है किसके बराबर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बस यहाँ पर तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे आप यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स x ओवर y माइनस x माइनस y ओवर x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस x ओवर y x माइनस y ओवर x प्लस y। ठीक है, बस एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई माइनस y x माइनस y डिवाइडेड बाय y x प्लस y प्लस x माइनस y। एलसीएम लेने के बाद इतना हो जाएगा। ठीक है भाई, जो हमने एलसीएम लिया y इंटू एक्स प्लस वाई, वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम ही एलसीएम है, तो वो तो हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो लिखा भी नहीं। तो tan इनवर्स, ये एक्सपेंड करो ब्रैकेट,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल, नीचे भी एक्स वाई कैंसिल, तो कितना बच रहा है हमारे पास? ये तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना ही तो बच रहा है। ये भी कैंसिल, वन बचा, तो tan इनवर्स वन कितना हो गया? वो तो 45 हो गया। बस यही आपका आंसर होगा। ठीक, 45 ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है, मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, तो बस ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।